बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 18 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है और आज एक वायरल वीडियो ने आले शरीफ बिलखुसूस नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर बिजलियां गिरा दी हैं। एस्टैब्लिशमेंट अपनी आई पर आ चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का एक भरपूर नमूना दे दिया है। इस एक वायरल वीडियो से एक ऐसा हंगामा खड़ा हुआ है जो आले शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के एक पेज की हकीकत बयान करता है कि ये वन पेज नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी है और ये सिर्फ और सिर्फ अतात गुजारी और अतात शुआरी है जो आले शरीफ इस वक्त इक़्तिदार की हवस में एस्टैब्लिशमेंट की कर रही है। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने एक दौर में पाकिस्तान की तमाम तर बुराइयों का जिम्मेदार उस वक्त के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के हाजिर सर्विस डीजी आईएसआई फैज हमीद जो हैं उनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी डाली थी और नवाज शरीफ के ऊपर उसके बाद पाबंदी भी लग गई थी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपीयर होने पर। लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया गया, सिविलियन सुपरमेसी का बयानिया जो है वो तश्कील दिया गया और बहुत कुछ उसके नाम पर नवाज शरीफ साहब ने किया। लेकिन जब वक्त आया तो नवाज शरीफ ने ना सिर्फ वोट को इज्जत दो के बयानिए का सौदा किया, उसकी बोली लगवाई, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के घुटनों में गिर गए। और फिर नवाज शरीफ ने, वैसे तो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश थी लेकिन जब वो पूरी नहीं हुई तो अपनी बेटी को वजीर आला बनवाने के ऊपर ही इक्तफा किया और डील हो गई, डील डन हो गई। अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में जो शहर को पुराने तर्ज पर रिस्टोर करने की एक कमेटी है उसके पैट्रन इन चीफ बन चुके हैं। ये इनकी कुल वक़्त और हैसियत रह गई हुई है। लेकिन हकीकत बड़ी दिलचस्प है। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने दौर में बड़ी बातें किया करते थे, बड़ी बड़के मारा करते थे और एक जनरल है जनरल इरफान मलिक। इन जनरल साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने क्लेम किया था कि इन्होंने पंजाब की जो इस वक्त सीएम है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्हें उस दौर में धमकी दी थी और इन्हें स्मैश करने की और क्रश करने की, यानी इन्हें ख़त्म करने की धमकी जो है वो उन जनरल साहब की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दी गई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ उन जनरल साहब का नाम लिया था बल्कि नवाज शरीफ साहब ने एक और बात भी कही थी कि इन जनरल साहब को अपने मामलात का हिसाब देना पड़ेगा। आप बल्कि एक वीडियो जो है नवाज शरीफ साहब की, ज़रा वो वीडियो पहले मुलाहिजा फरमा लें ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ आ जाएं और आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर जो अब वायरल हुई है वीडियो वो आले शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील भी है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये इनकी कुल हैसियत और वक़्त जो है वो भी बयान करती है कि इनकी इस वक्त हैसियत क्या है, इनकी वक़्त क्या है और इनकी औकात क्या है। वो इन्हें गाहे बगाए याद आती रहेगी। आप पहले बल्कि ये वीडियो मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। जी तो नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई। इसमें जिन जनरल साहब का नवाज शरीफ साहब नाम ले रहे हैं, 3 जनरल्स का नाम ले रहे हैं और इस वक्त उन 3 जनरल्स में से एक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं जो बाद में नवाज शरीफ साहब को भी बड़े पसंद आए, शहबाज शरीफ साहब को भी बड़े पसंद आए और इस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो अपनी रिटायर्ड लाइफ बड़ी बेहतरीन गुजार रहे हैं। उन्हें तमाम तर GHQ के मामलात के अंदर बुलाया भी जाता है, मीटिंग्स के अंदर। बल्कि अगर हम देखें तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब अपना ओहदा संभाला तो उसके बाद भी GHQ के अंदर एक बड़ी तकरीब हुई अहम, जिसमें बाजवा साहब को साथ बिठाकर एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, लेकिन वो ज़ेर अताब आले शरीफ की वजह से नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आले शरीफ की इतनी वक़्त और इतनी हैसियत नहीं है कि वो जनरल फैज़ हमीद को ज़ेर अताब ला सकें या उसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकें। फैज़ हमीद ज़ेर अताब और वजूहात की वजह से है, उसमें PTI और इमरान खान का एक लिंक है और वो लड़ाई भी उसमें नून लीग या नवाज शरीफ साहब या नून लीग का कोई भी रहनुमा जो है, चाहे वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, वो उसमें स्टेक होल्डर नहीं है। वो लड़ाई इनसे बहुत ऊपर की है और वो लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है और उस लड़ाई के अंदर फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल चल रहा है। तो फैज़ हमीद वाला मामला भी ये हो गया। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली जो तीसरे जनरल साहब हैं, जनरल इरफान मलिक साहब जो हैं, ये आजकल किस ओहदे पर हैं और ये कहाँ पर हैं? ये जी DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट MLC
का महकमा होता है और इसके डीजी का ओहदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने शहर हैं उनके जो कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं अक्रॉस द कंट्री, वो सारे कंटोनमेंट के एरियाज़ जो हैं वो इस महकमे के अंडर आते हैं और इसकी सरबराही जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर्स करते हैं, जिनमें इस वक्त जनरल इरफान मलिक जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। अब माजिद निज़ामी साहब हु इज़ अ जर्नलिस्ट, उन्होंने ये क्लिप्स शेयर किए, दोनों नवाज शरीफ साहब वाला क्लिप भी और जनरल इरफान मलिक साहब जो हैं इनका भी एक क्लिप, और उन्होंने लिखा कि ये वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसके ताबूत में आखिरी कील है। नवाज शरीफ साहब को पिछले दौर में जब नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल थे और इनकलाबी लीडर बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब की बेटी को उस दौर में स्मैश करने की धमकी देने वाले, और जिनके वाले से नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए, जिनका नाम लेकर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा, यानी जो कुछ आप कर रहे हैं उसका एहतसाब होगा। वो जनरल इरफान मलिक साहब इस वक्त ना सिर्फ मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के डीजी हैं, बल्कि पंजाब का ये एक शहर है जी रावलपिंडी, ये किसके अंडर आता है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंडर। इसी शहर के अंदर उन्होंने एक मंसूबे का इफ्तिताह किया और उनके साथ कौन थे? उनके साथ मरियम नवाज के सूबे के चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे। उनके साथ और कौन थे? उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, उनकी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी डिफेंस भी मौजूद थे इस मौके पर। और चले वो तो आप विफाक पे डाल देंगे ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सूबे का चीफ सेक्रेटरी भी था और नून लीग के MPAs जो हैं वो भी मौजूद थे, यानी 2 नून लीग के MPA साहिबान जो हैं वो भी मौजूद थे, और इनके साथ मिलके इनसे उन्होंने इफ्तिताह करवाया मंसूबे का शहर के अंदर। और ये बेसिकली कुल इस वक्त आप कह लें कि इनकी स्टैंडिंग है। एक जनरल के ऊपर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, एक जनरल के ऊपर इन्होंने एक्यूजेशंस लगाए, और अब वही जनरल साहब जो हैं, चूंकि वो ऑब्वियसली ही इज़ पार्ट ऑफ द मिलिट्री और उनके खिलाफ तो ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो जनरल साहब जो हैं वो अब ना सिर्फ DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट हैं, बल्कि वो रावलपिंडी के अंदर मंसूबों के इफ्तिताह भी करते हैं और इनके अपने लोग जो हैं वो उन्हें वहाँ पर कंपनी भी करते हैं। तो माजिद निज़ामी साहब जो हैं इन्होंने एक बड़ा बेहतरीन कंपैरिजन दिया इन 2 वीडियोज़ के साथ, जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। एंड आई थिंक कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज स्टैंड्स फॉर। ये जब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाते हैं, ये जब भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर होते हैं और ये बड़े इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं, या फिर ये प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें सिविलियन सुपरमेसी चाहिए, ये वोट की इज्जत की बात करते हैं, तब उसका एक ही मतलब होता है, उसका एक ही मकसद होता है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद सिर्फ और सिर्फ बारगेनिंग होता है, एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाना होता है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आएगी, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हमें NRO देगी, हमारे केसेस माफ होंगे, हमें वापस इक़्तिदार के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा। इस वक्त आप देख लें कि नून लीग जो है वो अभी भी एक ही चीज़ के ऊपर सर्वाइव कर रही है। नून लीग की कुल पॉलिटिकल वक़्त और हैसियत और इनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आवाम तो अब रही नहीं है। इनका पॉलिटिकल कैपिटल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, या फिर आप ये कह लें कि इमरान खान और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो आपस में लड़ते रहे। इनकी कुल स्टैंडिंग और कुल इनकी पॉलिटिक्स जो है वो सारी की सारी इस एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इसी एक चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। और इसीलिए जब जब मामलात ठीक होने की कोशिश होती है तो ये बौखला भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। अगले दिन नवाज शरीफ के लंदन ग्रुप के एक बंदे ने ये बात कर दी कि अगर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो गए तो हमारे पास प्लान बी भी है, यानी ये आंखें भी दिखाते हैं। और ये पुराना वतीरा है वैसे भी कि जब काम होता है तो ये पैर पकड़ते हैं, जब काम हो जाता है तो गला पकड़ते हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप भी खेलते रहते हैं, ये इनका पुराना वतीरा है। एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह से ये खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भी ये इसी एक चीज़ के ऊपर टिके हुए हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट लड़ते रहें और इसी सब के अंदर हम कोई बेनिफिशरी बन जाए, हमारा इसके अंदर कोई फ़ायदा हो जाए, हमारा इसके अंदर कोई जुगाड़ लग जाए। लेकिन इनकी अपनी हैसियत, अपनी वक़्त, अपनी औकात यही है। ये अब बेशक बाद में इनके साथ कोई हाथ हो या एस्टैब्लिशमेंट कश्ती पर इन्हें बोझ समझ कर उतार कर फेंक दे और ये वापस जाली इनकलाबी बनने की कोशिश करें, तो ये जो 2 वीडियोज़ हैं ये इनका मुँह ज़रूर चढ़ाती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।